जय हिंद दोस्तों। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज 11.2 क्लास 8 का है। तो क्वेश्चन क्या है इसे हम लोग पढ़ते हैं। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4. क्या कह रहा है क्वेश्चन इसे समझते हैं। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। जो फ्लोर है बिल्डिंग का वो 3000 टाइल्स कंटेन करता है। विच आर रोम्बस शेप्ड, और ये जो टाइल्स हैं वो शेप में कैसे हैं, वो है रोम्बस। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर, और जो इसके डायगोनल है वो 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना है उस फ्लोर को पॉलिश करवाने का। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज 4, बोल रहा है अगर जो कॉस्ट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करवाने का वो 4 रुपीज है। तो कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स जो दिया हुआ है वो है 3000, और ये है कैसे रोम्बस शेप्ड के। तो इनका जो डायगोनल दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो जो D1 है वो है 45 सेंटीमीटर, और जो D2 है वो है 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो ये जो हमें फाइंड करना है टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, एरिया क्या होगा फ्लोर का। तो कितने इसमें बोला है 3000 टाइल्स लगे हुए हैं। अगर हम एक टाइल का एरिया, ये जो रोम्बस शेप का एक टाइल है इसका एरिया फाइंड कर लें, तो इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 3000 से, तो हमें पता चल जाएगा कि उस पूरे जो फ्लोर होगा उसका एरिया क्या होगा। तो हम इससे पता कर लेंगे। अब इस जब पूरे फ्लोर का एरिया हमें पता चल गया तो बोल रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करवाने का चार्ज 4 रुपीज है। तो टोटल को करवाने का चार्ज कितना होगा, तो जितना मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा उसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपीस होगा उसको पॉलिशिंग करवाने का चार्ज। तो आइए इसे करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा क्वेश्चन। तो हम लोग एरिया फाइंड करते हैं एक टाइल का। तो एरिया of one such tile is equals to 1/2 d1 into d2। ये होता है, यहां पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को। तो 1/2 d1 क्या है 45 सेंटीमीटर, तो ये 45 सेंटीमीटर इंटू D2 क्या है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 30 सेंटीमीटर। अब कुछ कट रहा है तो उसको काटते पीटते हैं। 2 से 30 15 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो ये हुआ क्या, ये हुआ 45 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 5 जा 75, 7 आ गया कैरी, 15 4 जा 60 प्लस 7 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया हमारा एक टाइल का। तो ऐसे 3000 टाइल्स का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ 3000 such tiles is equals to 3000 multiplied by area of वन टाइप, ये होगा। तो यहाँ पे 3000 मल्टीप्लाइड बाई 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 5 3 जा 15, कैरी आया 1, 3 7 जा 21 प्लस 2 22, कैरी आया 2, 6 3 जा 18 टू 20, और ये 000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया
ये पूरे फ्लोर का जो हमारा एरिया है वो इतना है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। मीटर स्क्वायर में क्या होगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। और यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो मतलब अगर हम इस यूनिट को मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं तो हमें इसे डिवाइड करना होगा 10,000 से। तो ये क्या होगा देखते हैं। तो अगर हम 10,000 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा 10,000। तो 30 से ये 30 ऊपर के कैंसिल हो जाएंगे और ये डेसिमल में हो जाएगा 202.5। तो इसे हम लोग 202.5 ही लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 202.5 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे यूनिट इसका हो गया मीटर स्क्वायर। दिया हुआ क्या है कि इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, तो लिखेंगे द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹4। तो इस एरिया को पॉलिशिंग करवाने की चार्ज क्या होगा, तो द कॉस्ट ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 202.5 इंटू 4। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 जा 20, कैरी आया 2, 4 2 जा 8 2 10, कैरी आया 1, 4 इंटू 0 0 प्लस कैरी 1 ये 1, 4 2 जा 8। अब यहाँ पे 1 पॉइंट पे डेसिमल है तो हमने यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया और ये रुपीस। तो ये क्या हो गया, आंसर आ गया 810 रुपीस। तो यही है हमारा आंसर। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इसे हम लोग प्रॉपर्ली कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये प्रॉपर ही सॉल्व है, बस हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे एक लाइन आएगा जो कि होगा गिवन। बस इसके बाद ये सेम यही प्रोसेस चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे।